हाँ भाइयों, तो काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या है, और साथ ही साथ ये पूछ रहे थे कि भाई क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्रेडिट कार्ड रखने के। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ रहें ताकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जान सकें। सो स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंस कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आइदर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप या तो चेक बुक ले सकते हैं या तो डेबिट कार्ड ले सकते हैं या तो दोनों चीजें ले सकते हैं। डेबिट कार्ड वो अकाउंट होता है, वो कार्ड होता है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। मेरे अकाउंट के अंदर अगर 10,000 रुपये पड़े हुए हैं तो मैं डेबिट कार्ड खाली 10,000 रुपये का यूज कर सकता हूँ। वेयर इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बैंक अकाउंट की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक आपको एक तरीके का लोन देता है जिसके लिए वो बोलता है कि 36 to 45 डेज बाद आप पैसे रीपे कर दीजिएगा हमें हमारे अकाउंट के अंदर। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बैंक अकाउंट की कभी भी नीड नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। जैसे मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं खाली 10,000 की स्पेंडिंग कर सकता हूँ ऑन डेबिट कार्ड। वेयर इज क्रेडिट कार्ड की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि भाई आप कमाते कितना है वगैरह वगैरह, या आपने कोई और लोन लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, उसकी बेसिस पे आपकी क्रेडिट लिमिट सेट होती है। तो बैंक आपको 10,000 नहीं बल्कि लाखों की लिमिट दे सकता है और आप लोग लाखों की स्पेंडिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। ये बेसिक डिफरेंस था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। भाइयों, अभी स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड रखने की क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी मेंटेन हो सकती है। अब जैसे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप रेगुलर और टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे, और अगर आप बैंक के पास जाते हैं कि भाई मुझे कार लोन चाहिए या हाउस लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए, तो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा कि क्या आपने क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं किया है। तो अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो बैंक को कोई तकलीफ नहीं होगी आपको कार लोन या हाउस लोन या किसी भी तरीके का लोन देने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कीपिंग अ क्रेडिट कार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड एडवांटेज क्या है, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको या तो पॉइंट्स की शक्ल में आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं, वॉलेट्स मिल सकती है, घड़ियाँ मिल सकती है, कैश बैक मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको फॉरेन ट्रिप के अंदर जो माइल्स वगैरह होते हैं उसके भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स आपके अकाउंट के अंदर आते जाएंगे और आप वो किसी भी तरीके से रिडीम करवा सकते हैं। नंबर 3 एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज क्रेडिट कार्ड रखने का ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ी स्पेंडिंग करनी हो और आपके अकाउंट में पैसे नहीं, जैसे कि मेरे जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर 10,000 रुपये हैं, मगर मुझे एक बड़ा अच्छा सा सेलफोन लेना है जिसकी कीमत है 50 से 60,000 रुपये, मगर अभी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू आराम से वो पेमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे अकाउंट से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लिंक नहीं है, तो जितनी मेरी लिमिट होगी, अगर मेरी लाख रुपए की लिमिट होगी तो मैं 60,000 का तो सेलफोन और क्रेडिट कार्ड से तो ले ही सकता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कीपिंग अ क्रेडिट कार्ड। चौथा बेनिफिट क्रेडिट कार्ड रखने का ये है कि आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉलेट के अंदर कार्ड्स भी रखे हुए हैं और आपके वॉलेट के अंदर कैश भी रखा हुआ है। अगर आपका वॉलेट कहीं गिर जाता है तो समझे कैश तो गया ही गया, ठीक है। मगर कार्ड का क्या है, कार्ड का ये है कि अगर आपका वॉलेट कहीं खो गया है या कार्ड कहीं खो गया है तो आप डायरेक्ट इनकी हेल्पलाइन में जाएं और आप अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। तो उसकी पेमेंट ये एक स्टॉप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल बैंक्स वगैरह है वो अपने चिप कार्ड के थ्रू एक स्पेशल कोड देते हैं, तो कोई और आपका कार्ड यूज़ नहीं कर सकता है। फ्रॉड के काफ़ी चांसेस भी इससे कम हो जाते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल भी अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन भी मांगते हैं, और अगर आपकी वॉलेट वगैरह या कार्ड खो जाता है तो उसकी भी वेरिफिकेशन होती है। इट्स बेटर देन कीपिंग अ कैश। तो फिर आप क्रेडिट कार्ड रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक और एडवांटेज क्रेडिट कार्ड रखने का ये है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू देता है 0% रेट पे लोन। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट बैंक की पॉलिसी के हिसाब से 35 डेज़ या 45 डेज़ तक आप पैसे बैंक को से ले सकते हैं और उसकी पेमेंट करेंगे 35 से 40 दिन बाद। मेरे ख्याल से आपकी अगर सैलरी नहीं आती मगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप आराम से इसकी स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो भाइयों, अभी चलते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस के थ्रू। तो भाई, अब मैंने ये एडवांटेजेस बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपना क्रेडिट कार्ड बना लें।
कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो उसकी बुराई भी साथ साथ होती है। तो डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्रेडिट कार्ड के। सो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अब आपके पास सैलरी है आपकी 50,000 और आपको लिमिट दे दी है लाख की। अब आपकी सैलरी तो 50,000 है, मगर आपके जो शौक है वो अमीरों वाले हैं, महाराजा बन गए, आराम से एलईडी खरीद रहे, लाख लाख रुपए की आईफोन एक्स लेके घूम रहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो भाई एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ओवर स्पेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अपने कंट्रोल में रखनी है, आपके हाथ में है कि आपको अपने पैर जो है वो चादर के हिसाब से फैलाने हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर बाय चांस आप क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट करना भूल गए तो फिर बैंक आपको बहुत हाई चार्ज करता है। तो जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 0% पे आपको लोन दे देता है, मगर अगर आप पैसे देना ही भूल गए तो आपको चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन बैंक पॉलिसी फ्रॉम 24% टू 36%। तो दिवालिया निकल जाएगा आपका पेमेंट करते हुए। भले आई रिमेंबर माई टाइम के एक दफ़ा मैंने पेमेंट की थी, मेरा फॉर एग्जाम्पल बिल बना था 40,000 रुपये का और मैंने गलती से पेमेंट कर दी थी 39,900 की, 100 रुपये से चूक गया था। तो बैंक ने क्या किया, मुझे 40,000 की पूरे पैसे पे 36% मार्कअप चार्ज कर दिया। तो समझे मुझे 20,000 रुपये या 15,000 रुपये उसके ऊपर से देने पड़ गए थे। तो मेक श्योर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ टाइमली पेमेंट करें इसकी। एक और डिसएडवांटेज जो कि क्रेडिट कार्ड का है वो ये है कि बाई चांस अगर आप पेमेंट करना भूल गए हैं या आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड पे, उसकी एक ECIB रिपोर्ट बनती है। अभी ECIB रिपोर्ट क्या है? ECIB रिपोर्ट ये है कि आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर आ जाता है। एंड अगर आपका एक दफ़ा नाम आ गया और अगर आप बैंक के पास कोई और लोन लेने के लिए गए, हाउस लोन या कार लोन, और बैंक ने देखा भाई ये बंदा तो क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो बैंक आपको वापस लोन नहीं देगी कोई भी। एक और डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड रखने का क्या है, वो ये है कि आपका जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जाता है विद टाइम। अब आपने ओवर स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी है एंड आप बोलते हैं कि भाई गलती हो गई, एक महीने में ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो आपकी सैलरी 50,000 थी, आपने 60,000 रुपये 70,000 रुपये का लोन उठा के अपने एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर दिए। अब क्या करें भाई, 50,000 रुपये तो पे कर दिए, 20,000 का कहाँ से इंतज़ाम किया जाए? अभी आपने दोस्त से मांगे या बैंक से ही पर्सनल लोन ले लिया। ये करते करते आपका डेट बर्डन है या आपकी जो बोरिंग है वो इंक्रीज़ होते जाती है, जो कि विद टाइम आपको रास्ते पे भी ला सकती है। क्योंकि बैंक जब अपने पैसे रिकवरी करने के टाइम पे आता है तो वो आपको घर से निकाल के आपका घर भी बेच सकता है। सो मेक श्योर बैंक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप अपनी स्पेंडिंग और अपना डिफ़ॉल्ट ना करें कुछ भी। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड रखने का ये है कि जो बैंक है वो आपको एनुअली चार्ज करती है एक स्पेसिफिक फ़ीस। नॉर्मली एक डेबिट कार्ड के अंदर आपके कोई चार्जेस नहीं होते या छोटे मोटे चिप कार्ड के चार्जेस होते हैं जो कि वेरी करते हैं 200 से 300 रुपये। वेयर इस क्रेडिट कार्ड की जो फीस होती है एनुअली वो होती है 7 से 8,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन बैंक पॉलिसी। सो एवरी ईयर मुझे 7,000 रुपये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी पड़ती है। मगर साथ साथ बैंक आपको एक फैसिलिटी ये देता है कि 2 मंथ के अंदर लेट से कि आपने 50,000 की स्पेंडिंग कर दी है, 40,000 की या 60,000 की स्पेंडिंग कर दी, तो वो आपके जो 7,000 रुपये वो वेव ऑफ कर देते हैं। मगर आपकी इतनी स्पेंडिंग ही नहीं है और आपने किसी मंथ स्पेंड ही नहीं किए इतने पैसे, तो फिर आपको 7,000 स्ट्रेट ऑन स्ट्रेट आपको बैंक चार्ज कर देगा। सो गाइज ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कीपिंग अ क्रेडिट कार्ड, और मैंने आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को डिफरेंशिएट करना भी सिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि वो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना वो वर्क करे। एंड भाई जो इतनी मेहनत कर रहा है, गर्मी में बैठा हुआ है, पसीने देख रहे हैं आप मुझे, तो थोड़ा मेरी वीडियो भी व्यू हो जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।